नमस्कार, मैं हूं माधुरी। वन्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना वक्तव्य इन लाइनों के साथ शुरू किया। उन्होंने इस दौरान जहां भारतीय सेनाओं की सफलता पर बात की, तो वहीं कांग्रेस को लगातार उल्टे सीधे प्रश्न उठाने पर आईना भी दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही है। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया का समर्थन तो मिला, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। 22 अप्रैल 2025 के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे। ये लोग अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इनकी बयानबाजी और इनका छिछोरेपन देश के सैनिकों का मनोबल गिराता रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। इस पर पीएम ने कहा कि 10 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया। कुछ लोग सेना द्वारा दिए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। पीएम ने आगे कहा, देश देख रहा है कि कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होता जा रहा है। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तो कांग्रेस वाले पूछ रहे थे कि फोटो कहां है। पाकिस्तान भी यही पूछता था, ये भी यही पूछते हैं। आतंकवादी रो रहे हैं, उनका आका रो रहा है, और उनको रोते हुए देख यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस के लिए कहा कि पाकिस्तान के बयान और हमारा विरोध करने वालों के बयान फुल स्टॉप और कॉमा एक साथ है। देश हैरान है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है। इनका भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता और बदलता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस के उठाए गए सवालों को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने कहा कि इसे रोक क्यों दिया गया। पहले मानते नहीं थे और अब पूछते हैं कि रोक क्यों दिया गया। वाह रे बयान बहादुरों, पूरा देश आप पर हंस रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कारगिल की लड़ाई में भारत की जीत को भी अब तक नहीं अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सरकार को उनकी गलतियां याद दिलाई। इनमें सिंधु जल समझौता से लेकर बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, 1962 और 1963 के बीच कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के नेता पुंछ, नीलम वैली और उरी को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। ये सब लाइन ऑफ पीस के नाम पर किया जा रहा था। 1966 में इन्होंने ही कच्छ के रण पर मध्यस्थता स्वीकार की थी। ये इनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर विजन है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 1971 में पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। उनका हजारों किलोमीटर एरिया हमने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे। उस दौरान थोड़ी समझ होती तो पीओके वापस लिया जा सकता था। इतना सारा जब सामने टेबल पर था तो करतारपुर साहिब वापस ले सकते थे। सिंधु जल समझौते पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि सिंधु नदी से भारत जाना जाता था, लेकिन कांग्रेस ने उस पर पंचायत करने का अधिकार वर्ल्ड बैंक को दे दिया। सिंधु जल समझौता भारत के स्वाभिमान के साथ बहुत बड़ा धोखा था। राज्य के भीतर पानी को लेकर विवाद होता रहा और पाकिस्तान मौज बनाता रहा। अगर सिंधु जल समझौता ना होता तो कई बड़ी परियोजनाएं बनती। सिंधु जल समझौते के बाद नेहरू जी ने करोड़ों रुपए भी दिए ताकि पाकिस्तान नहर बना सके। पीएम ने आगे कहा कि बांध हमारा है, पानी हमारा है, लेकिन पाकिस्तान का निर्णय है कि आप उसकी सफाई भी नहीं कर सकते। नेहरू ने कहा था कि सिंधु जल समझौता बाकी समस्याओं के लिए रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान देश में असुरक्षा के माहौल पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि 2014 से पहले असुरक्षा का जो माहौल था उसे याद करके लोग सिहर उठते हैं। हर जगह पर घोषणा होती थी कि कोई भी लावारिस चीज दिखे तो छूना मत, ये बम हो सकता है। देश के कोने कोने में यही हाल था। बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की एक बड़ी नेता के आंख में आंसू थे। वोट पाने के लिए इसे देश भर में प्रसारित किया गया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुत्व का अपमान भी किया है। पीएम ने बताया कि कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बेचने में लगी हुई थी।
कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अमेरिका के राजनयिक को यह कह दिया था कि लश्कर से बड़ा खतरा हिंदुत्व है। लोकसभा से पाकिस्तान को भी लताड़ा गया। जी हां, प्रधानमंत्री ने लोकसभा से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फैलाई गई झूठी साजिशों का पर्दाफाश किया। पाकिस्तान को आतंकियों का आका बताकर पीएम ने कहा कि उनकी रूह कांप रही है। पीएम ने कहा कि सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी गई है कि कब, कहां और कैसे जवाब दिया जाए। आतंकियों के आकाओं को ऐसी सजा मिली है कि उनकी रूह अब तक कांप रही है। ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में 22 अप्रैल 2025 का बदला सेना ने निर्धारित लक्ष्य के साथ ले लिया। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी और ना ही अब इसके सामने भारत झुकेगा। आज तक पाकिस्तान के कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर तकनीक की महारत में सफल सिद्ध हुआ है। पिछले 10 साल में हमने जो तैयारियां की हैं वो ना होती तो तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान को धमकी देते हुए पीएम ने कहा कि पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य आतंकी और उनके आका हैं और उनके अड्डे हैं। उनको हम ध्वस्त करना चाहते हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने अपना काम कर दिया है। पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती ना करता। उसने निर्लज होकर आतंकियों के साथ खड़े रहने का फैसला किया। हम पूरी तरह तैयार थे और मौके की तलाश में थे। प्रधानमंत्री ने सीज फायर पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इतने कड़े प्रहार के बाद डीजीएमओ को पाकिस्तान ने फोन करके गुहार लगाई कि बहुत मारा, अब और मार झेलने की ताकत नहीं है, हमला रोक दो। उसी दौरान 9 मई 2025 को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। पीएम ने आगे कहा कि वो घंटे भर से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सेना के साथ मीटिंग के चलते मैं फोन नहीं उठा पाया। मैंने कॉल बैक किया, तब उन्होंने फोन पर बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने कहा था कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। अंत में पीएम मोदी ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इस तरह एक एक कर मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर निशाना साधा और उसे चारों खाने चित कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए वन इंडिया न्यूज के साथ।